बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमने बिज़नेस मैथमेटिक्स 1429 कोड की असाइनमेंट जो है असाइनमेंट नंबर 1 स्टार्ट की हुई थी ऑटम 2022 सेमेस्टर के लिए। तो इस असाइनमेंट के 2 क्वेश्चंस हमने जो थे वो सॉल्व कर लिए थे। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 और उसका ए पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। वो कहता है स्केच द प्लेन रिप्रेजेंटिंग 3x प्लस 0y प्लस 8z इज़ इक्वल टू 5 कि एक प्लेन जो है वो स्केच करें, ड्रॉ करें। ये एक इक्वेशन ऑफ प्लेन दी गई है इसके रिलेटेड। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक्सिस ड्रॉ करके दिखा दूं कि एक्सिस जो होते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, उन पे हम किस तरह ड्रॉ करते हैं प्लेन कोई। इस तरह के कुछ एक्सिस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये वाला वाई एक्सिस है, और इसी तरह जो आउट ऑफ प्लेन एक एक्सिस होता है जिसको हम जी एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, इस तरह ये 3 एक्सिस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं एक्स एक्सिस कहता हूँ। ये एक्स एक्सिस है, और ये अगर हमारे पास वाई एक्सिस है तो इसको हम फिर जी एक्सिस कह देते हैं। ये कोई भी हो सकते हैं, ये वाला एक्स एक्सिस हो सकता है, ये वाला जी एक्सिस हो सकता है, ये वाई एक्सिस हो सकता है। तो इस तरह आप इंटरचेंज कर सकते हैं इनको, इन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं आपस में। इनके दरमियान जो एंगल होता है वो 90 का होता है। इसका और इसका एंगल भी 90 का है, और इसी तरह इसका और इसका एंगल जो है वो भी 90 का है। और ये जो होता है ये आउट ऑफ प्लेन होता है। तीसरी डायमेंशन जो होती है वो आउट ऑफ प्लेन होती है। अब यहाँ पे चूँकि पॉसिबल नहीं है पेज पे हम इसको इसी तरह ड्रॉ करते हैं। ओके जी, इसकी एक और सिंपल एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक बॉक्स ड्रॉ करें। ये जो क्यूबॉइड होता है बॉक्स, तो ये इस शेप का बनता है कुछ। तो अगर इस वाले कोने पे हम खड़े हों तो ये हमारे पास जो है ये एक्स एक्सिस होगा, और ऊपर जो वर्टिकल ये इसके जो पैरेलल है ये हमारे पास वाई एक्सिस होगा, और इसी तरह ये जो आउट ऑफ प्लेन इसकी जो एज होगी ये जी एक्सिस होगी। ठीक है, इसी तरह आप किसी भी कोने पर खड़े होकर इसके एक्सिस चेक कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, अगर हम यहाँ पे खड़े हों तो ऊपर वाला ये जो है ये वाई एक्सिस है, और ये वाला जो है ये एक्स एक्सिस है क्योंकि ये एक्स के पैरेलल है ना, और ये आउट ऑफ प्लेन है, ये अंदर की तरफ है, ये जी एक्सिस है, ये इस तरह अंदर जा रहा है। ठीक है, इसी तरह ये भी नीचे आ सकता है और ये भी इधर जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप ओरिजिन कहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है जी, इसी तरह अगर आप यहाँ पे खड़े हैं तो ये वाला आपका जी एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस होगा, और ये जो है एक्स एक्सिस होगा। इसी तरह यहाँ पे अगर हैं तो ये वाला आपका एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस होगा, और ये जो दूसरी साइड पे है ये जी एक्सिस होगा। ठीक है जी, तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी एक्सिस की। अब यहाँ पे बात हो रही है कि प्लेन को हमने किस तरह ड्रॉ करना है। अच्छा जी, ये प्लेन जो है ये 2 डायमेंशंस के अंदर है। सबसे पहले डायमेंशंस चेक करना बहुत ज़रूरी है। 3x प्लस 0y प्लस 8z, इसका मतलब ये है कि y वाला जो कंपोनेंट है इसका 0 है। y वाला कंपोनेंट है ही नहीं, तो हम इसको जस्ट 2 डायमेंशन के अंदर, तीसरी डायमेंशन की हमें ज़रूरत ही नहीं है। हम इसको सिर्फ x और y के अंदर x और z के अंदर ड्रॉ करेंगे। ठीक है जी, तो हम इसको ड्रॉ करते हैं। ओके जी, सबसे पहले आपने एक्स इंटरसेप्ट चेक कर लेना है। एक्स के लिए एक्स की कौन सी वैल्यू पे आप पॉइंट लगाएंगे उसके लिए आप एक्स इंटरसेप्ट चेक करेंगे। इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ से कट करेगा। ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट, फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट y एंड z इज़ इक्वल टू 0। y भी 0 होगा और z भी 0 होगा एक्स इंटरसेप्ट पे। ठीक है, तो y तो वैसे ही यहाँ पे 0 है, z को भी आपने इस इक्वेशन में 0 कर देना है। 3x प्लस 0y, ये तो वैसे ही 0 है, प्लस 8, और z की जगह पे आपने 0 पुट कर देना है इक्वल टू 5। 3x प्लस ये 0 इससे मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, और 0 प्लस 0 भी 0 होता है, इक्वल टू 5। तो 3x इक्वल टू 5 आ गया। और यहाँ से आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x को अकेला करें, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पर जाकर 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास x इंटरसेप्ट आ गया। फिर इसी तरह आपने y इंटरसेप्ट लेना है। ठीक है जी, तो फॉर y इंटरसेप्ट
सॉरी वाई नहीं, यहाँ पे आपने जी इंटरसेप्ट लेना है, क्योंकि वाई में तो है ही नहीं, हमारा जो प्लेन है वो एक्स और जी के अंदर है। तो जी इंटरसेप्ट हम फाइंड करेंगे फॉर जी इंटरसेप्ट। तो जी इंटरसेप्ट के लिए एक्स भी ज़ीरो होगा और वाई भी ज़ीरो होगा। वाई यहाँ पे वैसे ही ज़ीरो है और एक्स को भी आपने यहाँ पे ज़ीरो पुट कर देना है, प्लस ज़ीरो वाई प्लस 8 जी इक्वल टू 5। ठीक है जी, ये ज़ीरो इससे मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो हो जाएगा और ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो प्लस 8 जी इज़ इक्वल टू 5। तो ज़ीरो जिसमें भी प्लस होता है उसका आंसर वही आता है, 8 जी इज़ इक्वल टू 5। तो यहाँ पे आपने जी इंटरसेप्ट निकालना है, तो 5 जो है उससे डिवाइड हो जाएगा, ये 8 जो है वो जी से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा 5 से। ठीक है, तो ये हमारा जी इंटरसेप्ट आ गया। अब आप लोगों ने ड्रा करना है एक्स वाई एक्स जी एक्सिस पे, इनको किस तरह ड्रा करते हैं। ओके जी, ये इस तरह आपने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेना है और यहाँ पे आपने एक्स एक्सिस ले लेना है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है और ये हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है। और इसी तरह ऊपर हम वाई एक्सिस लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जी एक्सिस लेंगे क्योंकि हमारा जो प्लेन है वो एक्स और जी एक्सिस के दरमियान है। तो यहाँ पे नेगेटिव जी एक्सिस हम ले लेते हैं। इन दो एक्सिस की हमें इस क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारे पास कोई भी माइनस वाली वैल्यू नहीं है। अब ये किस तरह होता है, यहाँ पे इस तरह नंबर बढ़ते जाते हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 0 होता है, ओरिजिन पे एक्स और जी दोनों की वैल्यू 0 है और यहाँ पे वाई भी 0 होता है। इस साइड पे एक्स बढ़ता है, 1 आ जाता है, फिर 2 आ जाता है, फिर 3 आ जाता है, फिर 4 आ जाता है। तो इस तरह ऊपर जो है, ऊपर जाएँ तो ऊपर वाई बढ़ता है, यहाँ पे 1 आ जाता है, यहाँ पे 2 आ जाता है, इसी तरह यहाँ पे 3 आ जाता है। फिर नीचे जाएँ तो वाई की माइनस वाली वैल्यू आती जाती है, -1 -2 और -3 इसी तरह। ठीक है, अगर लेफ़्ट साइड पे जाएं तो x की वैल्यूज़ माइनस होती जाती हैं, -1 यहाँ पे -2 होती है और यहाँ पे -3 होती है। ठीक है जी, तो ये इस तरह वैल्यूज़ आती हैं इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के। इस तरह आगे ये इसको और भी आप बढ़ा सकते हैं, 1 2 3 4 के आगे 5 6 7 8 सो ऑन, ये चलता जाता है। इसी तरह -1 -2 -3 -4 -5 ये आगे कंटिन्यू रहता है। इसी तरह ये ऊपर भी जा सकता है और ये जो है वो नीचे जा सकता है। तो आपने अपनी ईज़ के लिए, अपनी आसानी के लिए, क्योंकि आपने चेक करना है आपके पॉइंट्स कहाँ तक जा रहे हैं। अब ये x इज़ इक्वल टू 5/3 है, तो पॉइंट्स ड्रा करने के लिए सबसे बेस्ट तरीक़ाकार ये है कि आप इनको डिवाइड कर लें, 5 को अंदर रखें, 3 पे डिवाइड करें। तो ये आपके पास कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। ऑलमोस्ट तकरीबन 1.66 आपका जो आंसर है वो आता है। इसी तरह 5 को 8 से जब आप डिवाइड करेंगे तो z की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 0.63 तकरीबन, ये इतनी एक आती है, 0.63 या 0.62। ठीक है जी, ये 2 पॉइंट्स आ गए। अब x इंटरसेप्ट, इसका मतलब ये है कि ग्राफ जो है वो x को इस पॉइंट पे कट करेगा x एक्सिस के ऊपर। अब x एक्सिस के ऊपर 1.66 क्या होगा, 1.66 का मतलब ये है कि 1 से आगे है और 2 से पीछे है, 2 से यानी लेस है और 1 से ग्रेटर है। अगर आप इसके 10 पार्टीशंस करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अगर करें तो इसका मतलब है कि एक पार्टीशन जो है वो आपकी 0.1 होगी, दूसरी 0.2 होगी, तीसरी 0.3 होगी, इसी तरह 0.9 और आगे जो 10वीं होगी 10 वाली वो 1 हो जाएगी। इसी तरह आगे फिर 1.1 1.2 1.3 1.5 6 7 8, ठीक है। फिर 1.9 के बाद 2 आ जाएगी, इसके बाद 2.1 2.3 इस तरह 3 तक जाएगा, फिर 4 तक। इस तरह ये पॉइंट्स के अंदर आप इसकी छोटी सी पार्टीशन कर सकते हैं। तो 1.66 जो है वो हाफ से 1.5 से आगे आएगी, यहाँ पर कहीं आएगी 1.66। ये इसके आपने 10 बराबर इसे बनाकर आपने लिख लेना है, तो ये यहाँ पे पॉइंट आएगा। ठीक है जी, इसके बाद z जो है, z एक्सिस पे आपने 0.63 वैल्यू लेनी है। 0.63 का मतलब है कि ये 1 से भी छोटी है। अगर इस 1 के आपने 10 पार्टीशंस बनानी है तो 0.5 जो है उससे आगे 0.6 होगा, तो 0.5 कहीं दरमियान में आएगा और दरमियान से आगे 0.6 यहाँ पे कहीं आएगा, ये वाला पॉइंट 0.6 बनेगा। ठीक है जी, 0.6। और ये वाला पॉइंट जो है ये 1.66 है या 1.7 है, इसको आप कह सकते हैं। अच्छा जी, ये पॉइंट बन गए। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपने आपस में मैच कर देना है, मिला देना है, तो ये हमारा प्लेन बन जाएगा। इस पॉइंट को इस पॉइंट से आपने मिला देना है। ठीक है जी,
तो इसको हम कहते हैं प्लेन, और ये एक्स और ज़ी के अंदर है, कोऑर्डिनेट्स के अंदर, इसमें वाई कोऑर्डिनेट जो है वो ज़ीरो है। इसी तरह का कोई और भी प्लेन आ सकता है, उसको भी आप ड्रा कर सकते हैं। अब यही अगर होता 0x, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास लिखा होता 0x प्लस 3y प्लस 8z इज़ इक्वल टू 5, तो सेम आप उसी तरह करते हैं। अब ये प्लेन चूँकि y और z कोऑर्डिनेट्स के अंदर है, तो इसमें y इंटरसेप्ट और z इंटरसेप्ट जो है वो इंक्लूड होना था और x इंटरसेप्ट इसमें नहीं होना था। तो आप इसको y रख लेते और इसको z रख लेते, सेम इसी तरह प्लेन बनता। ठीक है, इसी तरह इस तरह भी हो सकता था कि 8y प्लस 3z इज़ इक्वल टू 5, ये भी हो सकता था। साथ उसने x नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब यही है कि x ज़ीरो है। अगर साथ लिख दे फिर भी उसका मतलब ज़ीरो है, मतलब इसमें x जो है वो इंक्लूड नहीं कर रहा, सिर्फ y और z की वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ से फिर आपने y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट z इंटरसेप्ट अलग फाइंड कर लेना था। अब z इंटरसेप्ट जो है वो 5/3 बन जाना था और y इंटरसेप्ट जो है वो 5/8 बन जाना था। ये वैल्यू y इंटरसेप्ट की आनी थी और ये वैल्यू जो है वो z इंटरसेप्ट की। तो इसी तरह आपने जिस तरह मर्जी है रख लें, बेशक z को यहाँ पे अगर रखते और y को यहाँ पे रखते तो z की वैल्यू यहाँ पे आ जानी थी 0.6 और y की वैल्यू जो है वो 1.66 यहाँ पे आ जानी थी, और इनको आपने ऐसे मिला देना था, फिर भी आपका आंसर जो है वो ठीक था। जस्ट आपको ये समझ होनी चाहिए कि आपने ये प्लेन्स जो हैं उनको स्केच किस तरह करना है। अब ये चूँकि 2 डायमेंशनल के अंदर प्लेन था, तो इसी तरह 2 डायमेंशन के अंदर और भी बहुत सारे प्लेन्स जो हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आप इनको ड्रा करें। तो इसी तरीके से, इसी मेथड से आपने उनके इंटरसेप्ट्स निकाल लेने हैं। जो जो वेरिएबल आपका होगा, जो ज़ीरो होगा उसका इंटरसेप्ट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो तो ज़ीरो है, उसको लेने की हमें ज़रूरत ही नहीं। फिर दूसरे दोनों में से आपने एक को फाइंड करना है, दूसरे को ज़ीरो रख के। अगर x और z हैं तो x को फाइंड करना है, z को ज़ीरो रखना है, फिर z को फाइंड करना है, x को ज़ीरो रखना है। इसी तरह अगर x और y हैं तो फिर आपने x को फाइंड करना है y ज़ीरो रख के, फिर y फाइंड करना है x ज़ीरो रख के। z तो फिर ज़ीरो होगा जब x और y में होगा। तो इस तरह भी प्लेन हो सकता था कि 5x प्लस 9y प्लस 0z, या 0z वो नहीं लिखता, इज़ इक्वल टू 3। तो इस किस्म का भी प्लेन आ सकता था। इसको भी आपने ड्रा करके चेक कर लेना है। सिंपल आपने x इंटरसेप्ट निकालना है, y इंटरसेप्ट निकालना है, और फिर इस तरह आपने ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाकर उसमें आपने पॉइंट्स लगाकर उनको मिला देना है, तो ये आपका प्लेन बन जाएगा। तो ये एक इक्वेशन ऑफ प्लेन है और उससे हमने प्लेन को ड्रा कर लिया। ठीक है, ये आप लोगों का प्लेन है, ये वाला जो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। इस लेक्चर से रिलेटेड या इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पर आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।